और सबसे बड़ा गणित यह है कि करनाल की जितनी भी वैरायटी है वो 3 फीट की दूरी से नीचे रिकमेंडेड ही नहीं है। ये आप बख्शीराम जी से कभी बात करिए तो वो खुद बता देंगे। तो देखे या किसी भी फसल के जितने भी पत्ते कुदरत ने दिए हैं वो सारे काम के हैं, उनको सबको प्रकाश संश्लेषण के लिए दिया है। तो जितना इसको स्पेस मिलेगा उतना वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। और दूरी का नियम यह है कि उसने जितनी कैलोरी बनाई, लगभग 1 स्क्वायर फीट में एक गन्ने का पौधा 12-13 किलो कैलोरी बनाता है, लेकिन अब उसको स्टोर कहाँ करे? तो स्टोर करने के लिए गन्ने की मोटाई होनी चाहिए। अभी हमारे गांव में एक आदित्य भाई है, उसको खलील बोलते हैं, ठीक है जी। तो वो सूखा सा है बहुत, तो उसको भोजन कितना ही दे दो, लेकिन वो करेगा क्या उसका, जब उसके शरीर में जान ही नहीं उसको ग्रहण करने की, पाचन तंत्र ही उसका बिगड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कैलोरी जितनी भी बनी उसको अब स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए। तो गन्ने की मोटाई चाहिए। मोटाई कहाँ से आएगी? जब जड़ें मजबूत होंगी। तो जड़ें जैसे पूरी क्रिया जब चलेगी तो जड़ें जितनी फैलाव करेंगी उतना ही गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, तब जाके स्टोर होगा, तो आपके गन्ने में वजन आएगा। अब आप कभी गिनना, कोई ट्रेंच का खेत ले लो, कोई साधारण विधि का ले लो, और एक एरिया ले लेना कि 10 स्क्वायर फीट बराबर गन्ने निकलेंगे, और आपने उसमें लगाया कितना है वो उसको छोड़ दो, आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दूरी मायने रखती है किसी भी फसल में, स्पेशली गन्ने पे मैं चर्चा कर रहा हूं तो गन्ने की बात करूंगा। आपको दूरी मेंटेन करनी है। उसके बाद आप आओ बंधाई पे। पहली बारिश हुई तो आपको इसकी तरफ भागना पड़ेगा, तुरंत ये बंधाई देनी पड़ेगी। देते हो कि नहीं भाई? पहली बारिश में अगर हल्की फुल्की सी हवा छूट गई तो आप तुरंत भागोगे कि भाई या तो मजदूर करो या खुद अपना वो टोपा सा पहनो और चल दो। तो पहली बंधाई आ गई। लेकिन आपने अगर इसमें मिट्टी चढ़ाई है तो पहली बारिश में ये थोड़ा सा खींच जाएगी ऊपर को, ये तो खींचेगा ही क्योंकि आपने इसमें मिट्टी चढ़ाई है। फिर वही बात करूंगा, अगर तूफान ही आ गया 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आ गया मामला तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये पहली बारिश पे बंधवा दी, ये नहीं बंधी, ये नहीं बंधी। अब थोड़ा सा जब आपको लगता है कि आपने बंधाई करवाने के 15 दिन बाद आप खेत में जाते हैं तो आपको दिखाई देता होगा वहां की बंधाई होते ही तुरंत आपको ऐसा लगता है कि भाई दूसरी बंधाई मांग गया। सहमत हो जी इस बात से? दूसरी बंधाई 10-15 दिन में आपको दिख जाएगी कि भाई मांग गया। तो दूसरी बंधाई भी होगी। यहां चांस हो सकते हैं, फिर भी मैं लगा ही देता हूं कि दूसरी बंधाई, जब इसका दूसरी बंधाई का पोत आया तो इसकी पहली हुई पेड़ रो की, और ये भाई साहब अभी भी ऐसे खड़े हैं। अभी 400 रुपये बीघा या 500 रुपये बीघा से कम नहीं होगी बंधाई, 500 रुपये। और अगर गिर गया तो फिर मोनोपोली चलेगी उसकी। आप ये देखोगे इनको, हाँ भाई इससे तैयार करना है ना बोलते हम, 1000 रुपये भी ले लेंगे, 1200 ले लेंगे। अब आई फिर तीसरी बंधाई, तो यहाँ चलो कोई नहीं है तो हो जाएगा। तो तीसरी बंधाई आ गई, इसकी दूसरी आ गई। पहली बात तो एक ही आएगी लेकिन मैंने बता दी। और इसमें अगर आपने मिट्टी सही चढ़ाई होगी और भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो तीसरी बंधाई भी नहीं आएगी, ऐसे ही खड़ा रह जाएगा गन्ना। आपकी जमीन वैसे भी मजबूत है, वैसे ही पकड़ ले। तो तीसरी बंधाई भी नहीं आई। अब इसके लाभ क्या होते हैं? अभी मैंने दूरी का नियम आपको बताया था। एक तो आपने नजदीक नजदीक करके वैसे ओवरलैप कर रखा, ये हो गया आपका गन्ना साधारण विधि में, ये पहले ही चढ़ रहा मामला, ठीक है जी, एक दूसरे के ऊपर। फिर आपने बंधाई जो करवाई, पत्ते ही तो बंधे, गन्ना थोड़ा ही बंधा। दो डांडी ऊपर रहती नहीं, सारी बांध दो, और फिर कहो कि भाई उत्पादन नहीं मिल रहा, तो उत्पादन मिलने का नहीं है ऐसा। तो ये सिस्टम है बंधाई का। इसमें आपका अगर पत्ता खुला रहेगा तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फेल क्यों होते हैं लोग? फेल होने का कारण ये है ट्रेंच विधि। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ट्रेंच विधि को अलग से समझाऊं, क्योंकि उसमें फेलियर लोगों को बहुत मिलता है। ऐसा भी हुआ होगा आपके आसपास में कि भाई एक किसान ने लगाई थी और अब धोरे को नहीं जा रहा। उसके कारण बताता हूं क्यों नहीं जाते धोरे को। तो यहां तक आपके समझ में आया?
गन्ने की खेती बहुत आसान है, बस समझने की आवश्यकता है और एकता की आवश्यकता है किसान की। एकता मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई धरने प्रदर्शन के लिए नहीं बोल रहा जी। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को इम्प्लीमेंट जो है जरूरत के साथ में खरीदने पड़ेंगे। एक युवाओं को समूह बनाना पड़ेगा आपस में, आने वाले समय में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे बढ़ सकोगे। नहीं तो इतनी महंगी मशीनरी हो रही है कि एक किसान नहीं ले सकता। और कम से कम अभी जब प्रदीप जी का फोन गया रात, तो प्रदीप जी कहाँ है? आपको आवाज आ रही होगी। एनसी ट्रैक्टर चला रखा था और मिट्टी पलट रहा था रात को कि भाई अपने यहाँ ना बिगड़े, क्योंकि आप जिम भी वहीं करने जाते हो जहाँ जिसकी बॉडी आपको सही लगेगी। अगर कोई सूखा सा जिम करने की सलाह देना आपको, तो आप उसको 2 चांटे मारोगे। तो अपने यहाँ भी आप लोगों की सेवा के लिए एक अच्छा प्रबंधन रखना है, एक मॉडल गन्ने का खेत बनाना है। तो उसके लिए रात दिन हम लोग काम करते हैं। दिन में आप लोगों की सेवा, रात को खेतों में काम करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य 2 बातों से है। एक तो हम आप लोगों के लिए न्यौछावर है, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा ये कि आइसर ट्रैक्टर से मैं डबल मिट्टी पलट जो होता है रिवर्सेबल वाला, वो रिवर्स तो हो नहीं रहा था लेकिन एक साइड से चल रहा था, तो आइसर ट्रैक्टर से अगर इस काम को कर रहा हूँ तो आप लोगों को 4x4 लेने की आवश्यकता नहीं। 50 बीघे तक आप बहुत कम खर्च में खेती कर सकते हैं, और 50 तो बहुत ही कम पर रह रही है। क्या लोग फैशन में चल रहा कि किसी का स्टंट वाला वीडियो देख लिया और युवा ने कह दिया आगे उनको, पापा जी मुझे तो 4x4 चाहिए, 4x4 जम रहा। बहुत कम खर्च में हम लोग खेती कर सकते हैं। चलो हम आते हैं अपनी चर्चा पे। चर्चा ये है कि अब ट्रेंच मेथड में 2 बातों का जवाब एक ही चीज से मिल जाएगा कि फेल क्यों, सफल क्यों। भाई अगर वो बात फेल वाली ना करी तो सफल हो जाओगे, और सफल वाली बात कर ली तो फेल नहीं होने के। सबसे पहले तो ट्रेंच की जो बुआई होती है वो 1 फुट या 10 से 12 इंच के बीच होती है। तो वहां आपकी हार्ड मिट्टी है, पीली मिट्टी है, एक तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो उसमें है, लेकिन हमारे पौधे वहां से नहीं उठाते। बाकी तो सारी चीज मिट्टी में से ही आ रही, तो हम उसको गहराई में बो देते हैं। जो भाई ट्रेंच से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि साधारण विधि जो है स्टार्टिंग में बढ़िया चलती है, बाद में जाकर पिट सकती है। और जो ट्रेंच मेथड है वो स्टार्टिंग में बढ़िया मतलब खराब चलता है और बाद में जाकर बढ़िया हो जाता है। उसका कारण यही है कि हमारी पहली प्रैक्टिस खराब है, और हमें चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक की अच्छी प्रैक्टिस, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। जब महाराष्ट्र में लोग 1500 क्विंटल प्रति एकड़ ले रहे हैं, तो हम कम से कम 1000 या 800 तो पहुंच सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख के। मैं अगर आपको आज बता के चला गया तो ये नहीं है कि आप ही कल ही पहुंच जाओगे, आप धीरे धीरे सीखोगे। तो हम लोगों ने जो गहराई में गन्ना बोया, जैसे ये इसका खूड़ है, यहाँ गहराई में बोया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हमें बुआई से 10 से 15 दिन पहले मिट्टी पलट करके छोड़ देना चाहिए। और जो हम गोबर की खाद वगैरह डाल रहे हैं वो पहले ही खेत में बखेर के जब मिट्टी पलटनी चाहिए, उसके बाद जतरा लगवाओ। क्योंकि जतरा सबके खेत इकसार है, हम जा कंप्यूटर वाला अगर आप जतरा बाद में लगवाओगे तो थोड़ी बहुत मिट्टी इधर उधर आएगी, और वो जो आपका नीचे खाद गया वो वहां चला गया जहां हमें शुरुआती अवस्था में मजबूत बनाना है अपनी फसल को भी और जमीन को भी। वहां माइक्रोब्स भी पैदा होंगे, सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी खेती को बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, जमीन को जिंदा रखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तो उस उपजाऊ मिट्टी को वहां पहुंचाने के लिए आपको मिट्टी पलट करना पड़ेगा। और जो किसान भाई साधारण विधि से नहीं जा रहे उनको गहरी जुताई करनी चाहिए, वो मिट्टी पलट बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखो आपने मिट्टी पलट वाली बात तो सुन ली, और मिट्टी पलटने के बाद तो यहाँ चली गई मिट्टी, और आपने उसकी बुआई करी यहाँ, तो क्या फायदा भाई। मिट्टी पलट के जो आपके ऊपर की 6 से 8 इंच या 10 इंच तक की मिट्टी है वो तो नीचे चली गई, और जो आपने गन्ने की बुआई करी वो ऊपर करी। फिर आप कहोगे कि एक आ गया था उल्लू का पट्टा और उसने अपना मिट्टी पलट बता दिया था। और जो हमारे भाई युवा बैठे हैं उधर, मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा कम सीरियस ले रहे हैं बात को। भाई लेनी पड़ेगी आने वाले 5 साल बाद। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग फसल ऐसे करेंगे कि बस हाथ जोड़ के उनको भगवान कर दे, भूख के मरने की कगार पे आ जाएंगे। और एक बात मैं गन्ने से अलावा एक और अपने विचार रखूंगा आपके सामने, स्पेशली आपको ही बताऊंगा वो, ठीक है जी। तो यहाँ आपने मिट्टी नहीं पलटनी है अगर आप साधारण विधि से कर रहे हैं। अब आ जाओ ट्रेंच पे वापस। ये तो मैंने वो बता दिया कि अगर आप सुन के गलती कर दो, आपको उस टाइम गहरी जुताई करनी है साधारण विधि में बस। तो यहाँ आपने मिट्टी में सब कुछ डाल दिया, और अगर आपने मिट्टी की जांच कराई होगी पहले से ही,
तो आप बहुत कम खर्च में अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, वही डाल सकते हैं जो आपकी जमीन में कमी है। अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि हमने बुआई करी, यहां पेंडा डाल दिया, तो या तो कोई फिर जल्दीबाजी में चला देगा मैडा उस पर या रूटावेटर से, ये मिट्टी कर दी। तो अगर ट्रेंच मेथड में एक भी प्रैक्टिस ऐसी हुई साधारण विधि वाली, तो फिर आप साधारण विधि से भी जाओगे, मतलब साधारण विधि जितना भी उत्पादन आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले तो आप सूखे में बुआई करो। अभी बख्शीराम जी से भी बात हुई थी हमारी, पहले हमने उनके फ्लैट पे जाकर उनका एक इंटरव्यू भी लिया था, काफ़ी चर्चा भी करी थी ऑफ कैमरा भी, जिन्होंने 38 और 0118 और 39 और 98 014 वैरायटी बनाई थी। तो उनका भी मानना यही था कि आपको सूखे में बुआई करनी चाहिए। सूखे में बुआई का मतलब, अभी आपने पड़ेवा करके बुआई करी, तो आपको जब आपने गन्ना उसमें डाल दिया तो कहीं कम रही नमी, कहीं ज़्यादा, वो आगे पीछे सूखेगी। लेकिन अगर आपने सूखे में बुआई करके हल्का हल्का ट्रेंच मेथड के बाद पानी दिया, तो आपके पूरे खेत में जब तक जमाव होगा, कम से कम आवश्यकता के अनुसार नमी बनी रहेगी। तो वो नमी बनाने के लिए आपको सूखे में बुआई करनी होगी। महाराष्ट्र में बख्शीराम जी के द्वारा बताए हुए आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में 70 से 75% जर्मिनेशन होता है, और हमारे यहाँ 30 से 35। गिन लियो, जितनी आंख के हिसाब से वही निकलेगा। तो हम लोगों को सूखे में बुआई करके तभी पानी देना चाहिए। और एक बहुत बड़ी गलती और हम लोग करते हैं, जैसे पानी दे दिया, मैं अगर अभी की बात करूं, जैसे बुआई चल रही है, मार्च में लगा लो, फरवरी को छोड़ दो, तो मार्च में जैसे बुआई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पानी दिया हम लोगों ने, तो दूसरा पानी जब तक नहीं देना जब तक पूरा गन्ना जितना होना चाहिए जर्मिनेट ना हो जाए, मतलब जमाव ना ले जा। उसके लिए आप इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी कर दोगे। जब ये इसमें दरार सी फटनी स्टार्ट होंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि बताओ सब सूखने की तरफ चलने लगा, तो आप हल्की हल्की मिट्टी कर दोगे। और जब आपका 70% जमाव हो जाए, उसके बाद आप इसमें दूसरा पानी दे सकते हो, बेसल डोज दे के एक और। तो आपकी टिल्लिंग भी होगी, मतलब महड़ा भी होगा, ब्यांत भी होगा, और आपको उत्पादन भी मिलेगा। अगर आपका ट्रेंच मेथड में एक गन्ना खड़ा रह गया, तो आप फेल हो जाओगे। उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी आप आ जाओ फिर वैरायटी पे, नहीं वैरायटी पे नहीं, अभी इसमें एक दो चीज और छुट्टी हैं। जैसे आपने इसमें पानी दे दिया, ये बात आपके यहां तक समझ आ गई सबके? मतलब जो मार्च में आप बुआई करोगे, तो उसमें आपको पहला पानी देना है सूखे में बुआई करके, और उसके बाद हल्की हल्की मिट्टी करनी है जब तक पूरा जमाव ना आ जाए। लेकिन अगर आप अप्रैल के 20 से बाद में जा रहे हो, मतलब 15 अप्रैल या मई में जा रहे हो, तो उस वक्त आप लोगों को मिट्टी नहीं करनी है, क्योंकि ना तो लेबर होती है और ना ही इतना समय होता, बहुत जल्दी सूखता है खेत। उसके बाद अगर आपका खेत इकसार है, तो आप हल्का हल्का पानी निकाल दोगे, तो आपका जर्मिनेशन पूरा होगा, आपका जमाव पूरा होगा। उस टाइम ये दोबारा मिट्टी करने वाले मामले को भूल जाओ। लोग करते यही है, जो पकड़ लिया बस उसे ही पकड़ लिया, ये नहीं समझते कि हमें करना कैसा है। बाकी मेरा फोन नंबर भी लिखा है, राहुल भैया का भी लिखा है। कभी भी आप कोई भी, चाहे आप साधारण विधि से भी करो, तो उसमें भी बहुत प्रैक्टिस ऐसी है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान करके उत्पादन बढ़ा सकते हो, अपना वजन बढ़ा सकते हो। तो आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मार्च के बाद, मतलब अप्रैल में और मई में अगर आप बुआई कर रहे हो, तो बिल्कुल भी दोबारा मिट्टी नहीं करनी, आपको उसमें पानी देना है। और जब तक आपको महड़ा ना मिल जाए, पूरा ब्यांत ना मिल जाए, जब तक आपको ये गहर नहीं भरनी है। अगर आपने ये गहर भर दी, तो ये मान लो कि आपको टिल्लिंग नहीं मिलेगी, आपको ब्यांत नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाओगे। फिर आप फिर मुझे गाली दोगे या किसी और को जो आपको ट्रेंच पर लगा रहा कि भाई ये तो मजा नहीं आया। उसके बाद आप बात करो नई वैरायटी की। बहुत सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप बीज ही ढूंढते फिर रहे। कितने किसान भाई इस चक्कर में के बीज बदल लो अब की बार, सारे ही हो ना। तो अभी कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा 38 होगी आपके पास? दूसरी वैरायटी 5,000 रुपए कुंटल, 3,000 रुपए कुंटल, 3 रुपए आंख, 2 रुपए आंख, 1.5 रुपए आंख, 3 रुपए आंख, ऐसी चल रही जी। जाना फिर 350 ही, जाना तो 350 ही। तो उसकी समस्या हम कैसे हल करें?
वो सीधा सा फंडा ये है कि आपके पास जो 38 को छोड़ के दूसरी वैरायटी है आसपास, 0118 कितने किसान भाइयों के पास है? किसी के भी नहीं, और उन्हें भी मजा नहीं आ रहा होगा। उसकी कहानी मैं बताऊंगा 0118 की क्या है। उससे पहले इसकी एक चीज लास्ट में कर देता हूं कि आप लोगों को जब मिट्टी चढ़ाएं तो मिट्टी में विशेष ध्यान रखना है कि आप मिट्टी इस पे लगभग कम से कम 2 बार तो चढ़ाएं, एक बार मत चढ़ाओ। जैसे आपको इसमें टिल्लिंग पूरी होगी तो आप इसको बराबर कर दो, एक प्रैक्टिस तो बराबर वाली होगी। तीसरी भी आप ले सकते हैं, पहले दूसरी पे आ जाता हूं। दूसरी ये कि हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा दी, किसी के पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हड़ से चढ़ा दो। उसके बाद जो लास्ट में चढ़ाओगे बिल्कुल कि भाई अब जब बारिश स्टार्ट होने वाली बढ़िया वाली, उससे पहले बेसल डोज डाल के उस पर रेसिड्यू फ्री पे राहुल भाई बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, और राहुल भाई आपको बड़े अच्छे विस्तार से उस पर बात बता देंगे। और लाल सड़न पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसमें लाल सड़न के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप बहुत कम खर्च में आराम से उनको मंगा के समाधान कर सकते हैं, वो राहुल भाई विस्तार से बताएंगे। मैं 0118 या दूसरी वैरायटी और लाल सड़न पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बाकी आपके जो सवाल होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें 3 बार में मिट्टी चढ़ानी है, तो आपको उत्पादन बहुत ही बम्फर मिलेगा, कोई इसमें रोक नहीं सकता, और कम खर्च में मिलेगा। बाक्सा कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि नमी नमी चाहिए पौधे को, ज्यादा जल नहीं चाहिए। जो ये पानी चला रहे ना, खोल के चले आओ, इनका उत्पादन कभी नहीं आने का। खेत सोना लग हो जाएगा, खेत सोना लग हो जाएगा, लेकिन बाद में घर में कुछ नहीं आने का। हाँ ऐसा ही हो रहा जी। तो अभी आप बात कर लो 0118 या दूसरी वैरायटी। 0118 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो आसानी से आपको आसपास मिल जाएगी, और अगर यहाँ नहीं मिलती तो आप प्रदीप जी को बता देना, हमारे इधर से आ जाएगी। ठीक है जी। 0118 वैरायटी जिस किसान भाई के पास हो वो एक बार खड़े हो जाएं। आपके पास वो है भी नहीं? अच्छा, वो किसान यहाँ नहीं है जिनके पास 118 है। जी जी। 0118 जो वैरायटी है वो वैरायटी प्रति गन्ना अगर आप वजन देखेंगे तो हमारे क्षेत्र में उससे ज्यादा वजन नहीं है, लेकिन लोगों को दिक्कत होती है ब्यात की। कीड़े तो सारियों में लगेंगे क्योंकि हम जमीन पर काम नहीं कर रहे ना। अब जैसे अगर आयरन की मात्रा ठीक होगी तो कोई भी कीड़ा हमारी फसल पर आने का नहीं भाई, लेकिन हम लोग जमीन पर काम ही नहीं करते। पहले मिट्टी जांच, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट। तो जैसे 0118 वैरायटी आपने बुआई करी, तो अगर आपने साधारण विधि से बुआई करी तो एक का की गन्ना रह जाएगा या 2 हो जाएंगे बस, इससे फालतू नहीं होने का। सीधी सी देसी भाषा में बात करूं मैं, देसी भाषा में तो नहीं करने का क्योंकि शब्द उठपटांग सा लग जाएगा। वो ये नग्न होकर चलती है, नग्न होकर चलती है 0118 करनाल की जो वैरायटी है, बख्शीराम जी द्वारा, पद्मश्री श्री बख्शीराम जी द्वारा तैयार करी गई थी। तो ये नग्न होकर चलने का मतलब ये है कि इस पे बहुत कम मिट्टी चाहिए। जब आप बाद में मिट्टी चढ़ाओगे ना, तभी इसके खूड़ की गहराई भरनी चाहिए, तो आपको ये महड़ा भी देगी, सब कुछ देगी। अगर आपने साधारण विधि से इसकी बुआई करी तो 1 या 2 ही गन्ना रह जाएगा। और वैरायटियों पे मैं चर्चा करूंगा नहीं क्योंकि वो वैरायटी सारी महंगी है। ठीक है जी, फिर आप मेरे सिर रहोगे नुके तो भाई दिमाग में वो बैठा के महंगे वाली वैरायटी, खैर छोड़ो। तो इसके लिए आप इसकी बुआई गहराई में करो। और सबसे बड़ा गणित यह है कि करनाल की जितनी भी वैरायटी है वो 3 फीट की दूरी से नीचे रिकमेंडेड ही नहीं है। ये आप बख्शीराम जी से कभी बात करियो तो वो खुद बता देंगे। तो 3 फीट से अगर नीचे नहीं है तो 3 फीट से नीचे आप बो क्यों रहे? 36 इंच पे कोई नहीं बो रहा यहाँ। 28, 29, 30, 32 लास्ट। तो जब डॉक्टर बनाने वाले ही इस चीज को कह रहे कि हम उससे नीचे बुआते ही नहीं, तो आप क्यों बो रहे? आप 4.5 पे भी छोड़ दो, 3 पे तो चले जाओ और गहराई उसकी बरकरार रखो। जो मैंने ये बात बता दी नग्न होने वाली, तो उस पर आप बाद तक मिट्टी ना करो। जो नुड़ाई खुदाई थोड़ी सी हुई तो हल्की फुल्की अगर मिट्टी आ गई तो आप उस पर जाने दो, नहीं तो उसका खूड़ को इकसार बिल्कुल ना करो। और ऊपर जो बेड है आपका, उस बेड पे अगर आपके घास जम रहा तो आप बाहर से भी तो हरी खाद बोरे लागा, अरे उसको बाद में जोत लियो ना।
भाई एक जुताई फालतू दे दियो, 2 जुताई फालतू दे दियो, कम से कम आपकी जुताई तो बराबर लगी शुरू से लेकर आखिर तक आप जो करते। लेकिन जो बेड पे जुताई कर रहे हो आप, उसमें जो घास मरता हो, अगर आप उसको झुका तो रख लोगे तो बाद में हरी खाद की आवश्यकता नहीं, वो उसमें मिल जाएगा। उससे ज्यादा पावरफुल तो कुछ भी नहीं होता। तो 0118 वैरायटी पे जाओ। बाकी 13235 जो वैरायटी है, 5 साल के बाद उसका क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन 5 साल तक वो आपको कम खर्च में ठीक ठाक उत्पादन दे देगी। 38 जरी तो निकलने की नहीं अभी कोई भी, लेकिन आपको समय बिताना है। उसके बाद कोई अच्छी वैरायटी आ जाएगी, बख्शीराम जी भी इस पर काम कर रहे हैं रिटायर होने के बाद भी, तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी आप 5 रुपये बढ़ 3 रुपये बढ़ बिल्कुल ना खरीदो किसी से भी। और अगर आपको कोई भी वैरायटी बनानी है तो मेरे से नई वैरायटी अपना 100 आंक ला कर कोई भी या 2-4 किसान ले आओ, बोलो, और अगले साल आपके पास वैरायटी हो जाएगी। इतना कर सकता हूं मैं आपके लिए। बाकी मुझे तो लानी पड़ेगी 3000 में ही, लेकिन आपको मुफ्त मिल जाएंगी बिल्कुल। तो जी यहां तक हम पहुंचे, यहां तक किसी का कोई सवाल? सवाल इसमें है कि बुआई में भी उसको डोज कुछ देनी कोई? बिल्कुल देनी है जी। वो तो बताओ ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डोज मैं आपको बता देता हूँ। उसको रेसिड्यू फ्री कैसे करना है वो राहुल भाई बताएंगे, ठीक है जी। क्योंकि हाँ वो तो देना है ना। हाँ बेसल डोज आपको देनी है, और गन्ने का ट्रीटमेंट भी आपको बहुत जरूरी है। जो किसान भाई 38 को लगा रहे हैं दोबारा, वो इसको 4 घंटे कम से कम ट्रीट करके रखो। अभी हमें पूर्णतः गन्ने की खेती की अगर स्पेशली मैं बात करूं तो जैविक पे हम नहीं जा सकते, मारे जाएंगे सब, माफी चाहूंगा। तो गन्ने की खेती की अगर ये बात चल रही है तो इसमें आप पूर्णतः जैविक नहीं जा सकते। शायद गन्ने की खेती में आप कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन आप थोड़े क्षेत्रफल में अलग से कर सकते हो जैविक, क्योंकि हम लोगों को उससे अपना घर भी चलाना है। और अगर सबके पास जैविक हो जाएगा प्योर, हाँ जहर मुक्त करना है, अगर प्योर सबके पास जैविक हो जाएगा तो गुड़ भी नहीं बिकेगा फिर सबका। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग मिक्स खेती करके अपनी जमीन भी बचा सकते हैं और अपने गन्ने की फसल से पैसा भी कमा सकते हैं। जी नई वैरायटी जैसे मैं भी बहुत ही 11015 को ज्यादा फेमस कर रहा था जी। ये परसों ईख बो रहे थे जी, तो इन्होंने बीज काटती दफे, ये वीडियो है मेरे पास में, उसमें डाल नहीं सकते ना? नहीं, जो देखना चाहे जी जी। तो बॉलर इतना है कि उसमें तो लाल सही हो रहा 38 में, तो इसमें उंगली दिखा रखी गन्ने में, इतनी छीद है। तो नई वैरायटी भी ये 11015 कह रहे हम, बहुत महंगी और बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, तो इतनी बढ़िया भी नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। तो देखो भाई ने अभी क्या बात बताई कुलदीप जी ने, कि उसमें भी गड़बड़ है। गड़बड़ सारियों में होगी। आप कुछ भी ला के बोलो, अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो आप सब जगह फेल होगे। तो आप जमीन से लेके चलो, ना कि सीधा गन्ना बो। और ट्रीटमेंट जो करो किसी भी वैरायटी का 2 घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। आप अपनी होज्जी में क्या बोलते हैं, पन्नी डाल के, या वैसे ही होज्जी में तो वैसे भी डाल सकते हो, दवाई डाल लो, हाइपोनेट मिथाइल या और दूसरे टेक्निकल आ रहे हैं, कंपनी कोई भी हो वो मायने नहीं रखता, ओरिजिनल मिलनी चाहिए। और उसी के बाद एक चीज और है, जो 0238 गन्ना वैरायटी लगाना चाहते हैं दोबारा, वो पूरे 10 से 12 घंटे के लिए करें, मतलब रात को भिगो के छोड़ दें, सुबह ही उसकी बुआई करें। और एक बख्शीराम जी से चर्चा हो रही थी जैसे हमारी, तो वैसे तो उन्होंने सभी को भी बताया था, लेकिन पर्सनली भी हम लोगों की बात होती रहती है। उसमें एक बहुत ही, क्योंकि वो ब्रीडर हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका अनुभव बहुत सालों का है, और हमारे एक तरीके से गुरु भी हैं। ये गन्ना हो गया आपका, ये और भी बहुत महान व्यक्तित्व से मैं मिला हूं तो उन्होंने भी ये बात बताई है, लेकिन बख्शीराम जी ने जब से बताई है तो बिल्कुल वाकई समझ में आता है, और हम लोगों ने ये देखा भी है। मेहनत तो पड़ती है। देखो उत्पादन अगर आप अच्छा लेना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अगर आपकी 10 बीघे जमीन में 15 बीघे के बराबर निकल रहा तो मेहनत कर लो ना, क्या बुराई है। लेकिन थैलों से और शिष्यों से नहीं, आप ज्यादातर ध्यान दो प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस अगर आप सही करोगे तो अगर आप उधर आओगे मेरे पास कभी, जैसे प्रदीप जी भी गए थे, तो एक पेटी ऐसी थी कि उसमें पानी से खेती हुई वापसा कंडीशन के जरिए। तो हम मिक्स खेती पे आराम से बहुत कम खर्च में
मजा ले सकते हैं। जैसे ये गन्ना हो गया, आपने 2 आंख का काट लिया पेंडा, ठीक है जी, नहीं अभी चलने दो, ये पूरा ही करने वाला हूं मैं। आपने 2 आंख का यहां से ये काट लिया। 2 आंख का काटने के बाद ये जो 2 आंख हैं, एक तो सीध में नहीं होंगी, क्या आप दोनों को ऊपर करके बोलो, एक यहां होगी एक यहां होगी। अगर एक ऊपर आई तो एक नीचे चली गई, ठीक है जी, और एक नीचे चली गई तो उसको समय लगेगा। आप जो पहली प्रैक्टिस हो, या तो फिर जब आप पहली खुदाई करोगे, साधारण विधि की मैं बात कर रहा हूँ जी, अगर आप पहली खुदाई करोगे तो एक तो आपको दिखगी, दूसरी आप उसकी खोपड़ी उड़ा दोगे या वो जम के ही नहीं आएगी। लेकिन अब आप जो है क्या बोलते हैं, विधि को छोड़ दो, अभी फिलहाल गन्ने पर हम लोग आ जाते हैं, पेंडे पर। बस गन्ना जो ऊपर से लेके नीचे तक जो आंख चलती हैं, पहले ऊपर के हिस्से में जो थी, अगर 2 आंख साथ हैं या 3 आंख अगर साथ हैं, या पूरा गन्ना आप बोलो, छोड़ दो आंखों को भी, पूरा गन्ना अगर आप बोलो, तो ऊपर से लेके नीचे तक चलता है मामला। मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे तक उसका जर्मिनेट होगा। पहले सबसे ऊपर की जमेगी, जब तक वो नहीं जमेगी, जब तक वो अनुमति दूसरी को नहीं देगी, जेनेटिक है मामला। जब दूसरी जमेगी वो तीसरी को अनुमति देगी, और जब तीसरी जमेगी वो चौथी को। तो लगभग इसमें 10-12 दिन का फर्क आ जाता है। तो अगर आप 3 का या 2 आंख का बो रहे हैं, 2 आंख का फिर भी चलता है, देखो इतनी लेबर भी हम कहाँ से लाएं। लेकिन जो 3 आंख का है, उसमें पहली आंख जमने के बाद फिर 20 दिन का या 1 महीने का गैप हो जाता है 2 आंखों का, जो नीचे की 2 आंख रहेगी। तो आपका ये समझ लो कि खेत बहुत लेट हो गया, जो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल रेगुलर चलनी थी, आपका उत्पादन घट जाएगा। तो इसलिए आप अगर सिंगल बुआई करो तो उसके साथ उसका कोई कंपटीशन नहीं है दूसरी कोरी का, मतलब दूसरी आंख का, तो वो समय से जर्मिनेट हो जाएगी और 14 दिनों में पूरा खेत आपका बाहर दिख जाएगा, और उसके बाद आपका मन वहीं से खुश होकर चलेगा और आप मजा मारोगे। ये करके देख लो, 2-4 खुड्डों में कर लियो उनकी बात, अगले साल फिर बताने की जरूरत नहीं, एक दूसरे को खुद बताओगे। यहां तक समझ आया जी? चलो, गन्ने की जो चर्चा हम लोगों ने करी, इसमें ताऊ जी का सवाल था बेसल डोज। अगर आपने मिट्टी जांच करवाई है तो आप उसके अनुसार दो, और नहीं तो आप सीधा जैसे डीएपी डालते हो तो डीएपी के जो मतलब डीएपी के कट्टे को आधा कर दो, उसके बाद 3 गुना गोबर की खाद मिला, और बाकी जो पूरा चार्ट है वो राहुल भाई समझाएंगे, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी मेरी। और एक चर्चा मैं और भाई से करना चाहूंगा, युवा भाई से, मैं गन्ने की डोज खोल दूंगा। हाँ, डोज ये पूरी भैया डोज पे बात करेंगे, और आपको ऐसे नुस्खे बताएंगे जो आपको घर बना के मजे से खेती करवाएंगे। एक लाल सड़न की चर्चा रह गई थी। लाल सड़न एक ऐसी बीमारी है जो हम लोगों को दिखाई तो दे रही है दूसरे क्षेत्रों में भी, लेकिन यहाँ अगर आ गई तो ये मील वाले भी कूदते फिरेंगे और हम भी कूदते फिरेंगे। 0238 जो वैरायटी है, बिना ट्रीटमेंट के कोई मत बोना। तो लाल सड़न से बचने के लिए एक तो आप पूरी रात उसका ट्रीटमेंट करो बीज का, और अगर गन्ने में जैसे ये गन्ना है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं भाई, नीचे से तो काटना स्टार्ट करेंगे तो यहां तक लाल दिखाई दिया 2 बोरी तक, तो हमने काट कर वो बोरी 2 बार फेंक दी और फिर ऊपर का बो दिया, तो हमने तो लाल सड़न से बचा लिया। ऐसा करने से आप अपने आप को बिल्कुल कोरा धोखा दे रहे हो, प्योर देसी घी की तरह। अगर गन्ने में बाल भर भी आपको लाल सड़न का प्रकोप दिखता है, बाकी वो दूसरी वजह से भी हो सकता है लाल, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर वाकई लाल सड़न का प्रकोप आप लोगों को दिखता है तो आप उस पूरे गन्ने को बाहर रख दो और अपनी दांती को भी ट्रीट कर लो। फिर अभी आप लोगों को ये ऐसा लगता होगा कि यार तो बहुत मेहनत बता दी, लेकिन 5 साल बाद दुखी हो जाओगे अगर नहीं प्रैक्टिस करी। अभी तो बीज का संकट आया, फिर पैदा करने का ही संकट आ जाएगा। अब ये गन्ने की बीमारी, अब देखो कोरोना भाई इम्यूनिटी पे बड़ा मैटर करता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो दुबले पतले आदमी को हो रहा, और भाई ठाडा उसके ज्यादा संपर्क में रहेगा, ठाडे को भी होगा, वो तो कुछ तो झटका देगा ही। तो इसलिए कितनी भी अच्छी वैरायटी ले आइयो, अगर आपने अपनी जमीन में लाल सड़न घुसा दी तो वो दूसरी वैरायटी में आ जाएगी वहां से। फिर आप 1 साल तक खेत खाली करो, वो आपके साथ हो नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता। 1 साल खेत खाली छोड़ दोगे तो मारे जाओगे।
1 साल खेत खाली छोड़ने का मतलब ये है कि 5 साल भी चढ़ गए, तो पहले से ही तैयारी रखो ना। तो तैयारी यही है कि एक तो आप जमीन में सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा वगैरह, बिस्याना, फलाना डिगड़ा, ये तो चलो कीटनाशक वगैरह, लेकिन जो हमारे मित्र फंगल हैं राहुल भाई, उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि जमीन का ट्रीटमेंट और बीज का ट्रीटमेंट अति आवश्यक है, ठीक है जी। और उसके बाद और जो बीमारी आएंगी गन्ने में, वो आप मेरे से फोन कॉल पे पूछ सकते हैं, या पहले से अगर आप ज़्यादा कोई आके यहाँ थैले बेचेगा कि भैया फलानी बीमारी आने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बीमारी आपके खेत में दिखती है, अपने खेतों से बात करो, सुबह शाम अपने खेत में जाना है। मैं अगर दिल्ली भी रहा ना और शाम को घर आया तो लोग पागल बताते हैं मैं अपने खेत की तरफ को होकर आया। 1-2 वीडियो चैनल पर भी पड़ी होगी। तो ये प्रेम आपको खेतों से होना चाहिए, और गाली देना खेतों को छोड़ दो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी, फसल को गाली देना छोड़ दो। हमारे युवा क्या करते हैं, मैं भी करता था 4-5 साल पहले, अगर खेत कमजोर सा दिखाई देगा तो उसे गाली दे दी, अलग ही फीलिंग। मैंने को बता क्या खड़ा है इसमें, वही न मार दिए हम, ठीक है जी। और दूसरा, इस खेत में तो कुछ निकलता नहीं, 2-4 गाली देकर। तो भैया जैसे माँ को गाली देने से, माँ कम से कम देखो प्यार करना तो छोड़ने की नहीं, लेकिन ऐसा तो लगेगा कि तेरी औलाद खराब है, तो खराब औलाद की तरफ झुकाव नहीं होता किसी का भी। तो धरती हमारी माँ है, इसकी कदर करो। और अब भाई जो हमारे हैं युवा भाई, सभी युवा भाइयों से बात करना चाहूँगा। अभी मैंने एक टीम बनाई थी, उस टीम में मैंने गांव-गांव भेजे कई युवा। तो उन्होंने जाके जैसे ताऊ जी से पूछ लिया, वही सवाल मैं अब दोबारा कर रहा हूँ। ताऊ जी ये बताओ कि आप साल भर में बड़ी बीमारी से राम बचाए, छोटी बीमारियों के जुकाम, खांसी, नजला, बुखार, इनके लिए कितने पैसे दे रहे डॉक्टर के यहाँ? तो काफी चले जाएगा जी, होते रहे बता तो। दो। हाँ, अंदाजा 50,000 होगा नहीं? हाँ होगा नहीं भाई साहब? बिल्कुल। सब्जी कितने की खा रहे? कम से कम 30,000 की सब्जी एक परिवार आराम से छोटे से छोटा खा जा, दिखती नहीं कभी तो माता बहने नाथ से ले लें, और हाँ आराम से। तो 30,000 वे, और दवाइयों को भी आप घटाकर 30,000 कर दो तो 60,000। और हम इसको पूरा तो घटा नहीं सकते, सब्जी तो पूरी घटा सकते हैं, 30,000 घटा लो, दवाई सीधी सीधी आधी कर लो, या 10,000 की खा लो, मानोगे नहीं? तो आप आराम से 30 और 20 50,000 बचा सकते हो। और ये बताओ कि 1 बीघे में आपको बचत कितनी हो रही फिलहाल के समय में? गन्ने में 10,000 हो रही होगी, बस कोरी बचत जो हो रही 10,000 हो रही होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अगर किसान मानते हैं अपने आप को, तो आपकी रसोई आपके खेत से चलनी चाहिए, ना कि बाजार से। आपकी रसोई में जो सब्जियां आए वो आपके खेत से आए, ना कि वो जो बाहर घूमने वाला। हम उसका रोजगार नहीं मार रहे, उसको भी अच्छी सब्जी दो कि भाई ले तू भी बेच। शहर वाले थोड़ा ही उगा रहे, तू शहर में जाकर बेच। हम अपने गांव को खुद पालेंगे, अपने घर को खुद पालेंगे। तो हम लोगों को इस पर भाई विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कैंसर से पीड़ित, वो पिज्जा नहीं खा रही, वो दारू नहीं पी रही, वो तम्बाकू नहीं खा रही, वो घर में है बेचारी, और उपवास भी हमारे से ज्यादा रखो। साल भर में 1 महीना तो वो व्रत ही रख लेती होगी, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो रहा। वजह कि सब्जी इस टाइम सबसे खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि जो हम बाजार से सब्जी ला रहे, कोई भी सिस्टमेटिक दवाई हो 70 से 90 दिन तक उसका रिजल्ट रहता है। बाकी कीड़ा मरो या ना मरो उसको छोड़ दो, लेकिन हम जरूर मर रहे हैं उससे। तो इसके लिए आधा से 1 बीघा मॉडल मेरे युवा भाइयों लगाओ, हमें बदलना पड़ेगा। ना तो मैं कोई नेता बनने का इच्छुक, ना ही राजनीति से हमारा कोई संबंध। तो हमें धरातल पे चुपचाप अपने लिए काम करना है, और आप पूरे सिस्टम को बदल दोगे। तो 1 बीघा जमीन में आप अपनी जिंदगी अगर बचाना चाहो तो बचा लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो गन्ने पे चर्चा के बाद मेरा यही विषय है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी रसोई अपने खेत से चलाओ, ठीक है जी। बाकी कुछ मेरे से गलती होगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं बताऊंगा लील गायका।